एक बार अल्लाह के प्यारे वली गौसुल आजम बड़े पीर हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैही अपने घर के पुरसुकून आंगन में बैठे अल्लाह के जिक्र में मग्न थे। चारों तरफ खामोशी थी। हवा में एक अजीब पुरसुकूनी माहौल था। ठीक उसी वक्त अचानक ही एक सोख्ता मुरीद बेजबान पैरों दौड़ते हुए उनके सामने हाजिर हुआ। आंखों में आंसू थे, आवाज थी कांपी हुई। बड़े पीर के पाक कदमों को सलाम देकर रोते हुए उसने कहा, ऐ गौसुल आजम, मैं बर्बाद हो गया हूं। यह सुनकर बड़े पीर रहमतुल्लाह अलैही गहरी मोहब्बत से उसकी तरफ देखा और पुरसुकून आवाज में पूछा, क्यों, तुम्हें क्या हुआ? तुम पर ऐसी कोई मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है? मुरीद अब अपने आप को नहीं संभाल पाया। आंखों से आंसू बहाते हुए उसने कहा, ऐ गौसुल आजम, मेरी एक बेटी है, वह बहुत खूबसूरत है। मैं उसे पर्दा और इंतहाई ख्याल के साथ अपने घर में रखता हूं। अपने घर से ही उसे पढ़ाई लिखाई सिखाई है। आज तक मैं उसे किसी काम के लिए भी घर से बाहर जाने नहीं देता। टूटी हुई आवाज में उसने आगे कहा, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। ऐ गौसुल आजम, वह कभी भी मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं जाती थी, लेकिन आज एक छोटे काम के लिए जब वह घर के आंगन में गई, तब से वह घर वापस नहीं आई। मुरीद की आवाज में अब डर साफ महसूस हो रहा था। हुजूर, मेरे आंगन के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं, इतनी ऊंची कि वह खुद से उन्हें पार नहीं कर सकती। फिर भी खुद को तसल्ली देने के लिए मैं पड़ोसियों से खोज किया, रिश्तेदारों से भी खोज किया, लेकिन कहीं भी मेरी बेटी का कोई पता नहीं चला। आखिर में दिल टूटकर उसने इल्तिजा की, ऐ गौसुल आजम, मैं अपनी बेटी को वापस पाना चाहता हूं। मैं उसे जिंदा हालत में वापस पाना चाहता हूं। तब बड़े पीर ने उसका हाल सुनकर फरमाया, तुम सुकून से बैठ जाओ। और गौसुल आजम बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाही अलैही ने आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए। कुछ ही देर बाद आंखें खोलकर फरमाया, तुम अपने दिल को चैन दो, तुम अपनी बेटी को वापस पाओगे, जिंदा हालत में पाओगे और उसे पूरी इज्जत के साथ ही पाओगे। मुर्शिद के मुंह से यह बात सुनकर मुरीद कुछ चैन पाया। तब बड़े पीर ने उससे कहा, तुम चैन से बैठो। और गौसुल आजम बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाही अलैही ने आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए। कुछ देर बाद आंखें खोलकर फरमाया, तुम अपने दिल को सुकून दो, तुम अपनी बेटी को वापस पाओगे, जिंदा हालत में पाओगे और उसे पूरी इज्जत के साथ ही पाओगे। मुर्शिद की बात सुनकर मुरीद थोड़ा सुकून पाया। फिर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाही अलैही ने अपने मुरीद को एक जंगल का पता बताया। उस जंगल का नाम सुनते ही बड़े पीर का मुरीद अटक गया और बोला, ऐ गौसुल आजम, यह तो बहुत खौफनाक जंगल है, वहां तो दिन के वक्त भी कोई इंसान जाने से डरता है। जवाब में बड़े पीर ने फरमाया, ऐ बच्चे, तुम्हें किसी बात का खौफ नहीं, तुम उस जंगल में चले जाओ। जंगल के अंदर तुम्हें कुछ मकान दिखाई देंगे। उन मकानों में से पहला मकान पार करके गुजर जाना और दूसरा मकान भी पार करके गुजर जाना। फिर तीसरे मकान के सामने जाकर खड़े होना। वहां जाकर सूरह फातिहा पढ़कर अपनी उंगलियां बंद कर लेना। फिर अपने आसपास एक दायरा बना लेना। ऐसा करने के कुछ ही देर बाद तुम्हारे आसपास जिन्हों का आना जाना शुरू हो जाएगा और वे जिन्न भयानक आवाजें करते हुए तुम पर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी भी तरह वे उस दायरे को पार नहीं कर पाएंगे। जब वे बिल्कुल नाकाम हो जाएंगे, तब उनका शहंशाह जिन्न एक घोड़े की पीठ पर सवार होकर आएगा और वह इंतहाई ताकतवर होगा। वह इतना ताकतवर होगा कि वह बहुत बड़े बड़े पहाड़ों को अकेला तबाह कर सकता है, लेकिन तुम्हारे इस दायरे को पार नहीं कर पाएगा। फिर वह शहंशाह जिन्न तुमसे सवाल करेगा और जवाब में तुम अपना पूरा तारुफ और पूरा वाकया खोलकर बता देना और कहना, मैं बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैही का मुरीद हूं और उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं अपनी बेटी को आज ही वापस चाहता हूं और जरूर जिंदा हालत में चाहता हूं और पूरी इज्जत के साथ ही चाहता हूं। अगर मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ तो अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह की सजा देखकर तुम्हारे जिन्हों में से कोई भी नहीं बच पाएगा। फिर बड़े पीर के उस मुरीद ने बड़े पीर की बात के मुताबिक उस जंगल की तरफ रवाना हो गया। इस तरह चलते चलते वह बहुत रास्ता पार करने के बाद बड़े पीर के बताए हुए उन मकानों के करीब आया। फिर उसने पहला और दूसरा मकान पार करके
तैयार जगह पर हाजिर हुआ। इसके बाद बड़े पीर के मुरीद ने बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैही के फरमान के मुताबिक सूरह फातिहा पढ़कर एक दायरा बना लिया। कुछ ही देर बाद वहां भयानक शक्ल के कुछ जिन्न आकर हाजिर हुए जो बहुत ताकतवर थे। जब भी वे उस मुरीद के करीब आने की कोशिश करते तभी वे उस दायरे को छूकर छिटक कर गिर पड़ते। जब जिन्हों के सारे लोग वहां शिकस्त खा गए तब वहां उनके शहंशाह जिन्न का आगमन हुआ। वह अपनी पूरी ताकत लेकर वहां हाजिर हुआ और शेर की तरह दरिंदा पनाह से उस पर झपट पड़ा। लेकिन जब भी वह उस दायरे को छूता तब और आगे नहीं बढ़ पाता। फिर शहंशाह जिन्न ने बड़े पीर के मुरीद से पूछा, ऐ इंसान, तू कौन है, कहां से आया है? तब बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैही के मुरीद ने अपना पूरा वाकया खोलकर सुनाया और उस शख्स ने कहा, ऐ जिन्हों के बादशाह, मैं अपने बड़े पीर का एक नाचीज मुरीद हूं। मेरी बेटी घर के आंगन में गई थी और वहां से वह गायब हो गई है। किसी एक जिन्न ने मेरी बेटी को उठाकर ले आया है। मैं अपनी बेटी को आज ही वापस चाहता हूं, जिंदा हालत में वापस चाहता हूं और पूरी इज्जत के साथ वापस चाहता हूं। जब जिन्हों के शहंशाह ने बड़े पीर का नाम सुना तो वह थर थर कांपने लगा और उसने अपने सारे जिन्हों के दल को फिर से बुला भेजा। शहंशाह के हुक्म से सब लोग वहां आकर हाजिर हुए। फिर शहंशाह ने सारे जिन्हों को मुखातिब करके कहा, ऐ जिन्हों, सुनो, यह शख्स बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैही का मुरीद है और उसकी बेटी गायब हो गई है। हमारे दरमियान से किसी एक जिन्न ने उसे उठाकर ले आया है। तुम सब पूरे दुनिया के बुखार में फैल जाओ, समंदर की गहराई में चले जाओ, मिट्टी की गहराई में चले जाओ, जहां से भी पाओ इस लड़की को वापस ले आओ और जिस जिन्न ने इसे उठाया था उसे भी पकड़ कर लाओ। फिर जिन्नों के बादशाह ने फौरन यह बात भी कही कि ऐ जिन्नों, खबरदार, मुझे यह बात सुनने को न मिले कि तुम्हें यह लड़की नहीं मिली, क्योंकि अगर यह लड़की हमारे जिन्नों के पास ना होती तो बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैही कभी भी अपने मुरीद को हमारे पास नहीं भेजते। शहंशाह की बात सुनते ही सारे जिन्न लड़की की खोज में निकल पड़े और वे दुनिया के कोने कोने, समंदर के नीचे, मिट्टी के नीचे, जंगल में, सहराओं में, हर जगह बड़े पीर के मुरीद की बेटी को ढूंढने लगे। बहुत खोजने के बाद वह मुरीद की बेटी और जिस जिन्न ने लड़की को उठाया था उस जिन्न को साथ लेकर शहंशाह जिन्न के सामने पेश किया गया। फिर जिस जिन्न ने बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैही के मुरीद की बेटी को उठाया था उसने कहा, ऐ शहंशाह, इस लड़की को मैं बहुत मुश्किल से ढूंढ पाया हूं। तब शहंशाह जिन्न ने जवाब दिया, ए कमबख्त, क्या तुझे पता नहीं है बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैही को? और उनके शहर से एक लड़की को उठाकर लाने में तुझे जरा भी डर नहीं लगा? जवाब में उस जिन्न ने कहा, ऐ शहंशाह, मेरा इतना हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? यह लड़की अपने घर के आंगन में खुले बालों खड़ी थी और वह बेखबरी में अपना चेहरा नुमाया कर रही थी। मैं उसकी हुस्न पर फिदा हो गया था, जिस वजह से मैं उसे उठाकर लाने पर मजबूर हो गया। तब शहंशाह जिन्न ने कहा, तूने तो पूरी जिन्हों की कौम को मुसीबत में डाल दिया। अगर आज बड़े पीर खुद यहां आ जाते तो पूरी जिन्नों की कौम का इस दुनिया में टिका रहना मुश्किल हो जाता। फिर शहंशाह जिन्न ने एक जल्लाद जिन्न को बुला भेजा। फिर जल्लाद जिन्न वहां आकर हाजिर हुआ। शहंशाह जिन्न ने जल्लाद को हुक्म दिया, यह बेअदब बड़े पीर के मुरीद की बेटी को उठाकर लाया है। इसका सिर जिस्म से अलग कर दो और इसे निशान तामाम कर दो और बड़े पीर के मुरीद की बेटी को उसके बाप के हवाले कर दो। फिर शहंशाह जिन्न ने बड़े पीर के मुरीद से कहा, यह लो, तुम्हारी बेटी को सही सलामत तुम्हारे हवाले कर दिया है और बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैही के पास हमारा सलाम पहुंचा देना। मैंने तुम्हारी बेटी को पूरी इज्जत के साथ तुम्हारे हवाले कर दिया है। यह कहते हुए शहंशाह जिन्न चलने लगा। तब वह मुरीद बोला, ए शहंशाह जिन्न, मेरी कुछ बात सुनकर जाओ। शहंशाह जिन्न बोला, क्या कहना चाहते हो, बोलो। तब वह मुरीद बोला, क्या तुम लोग भी बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैही की इकरार करते हो? यह बात सुनकर शहंशाह जिन्न बोला, बड़े पीर सिर्फ इंसानों के उस्ताद नहीं, वे हमारे भी हकीम हैं। सुभान अल्लाह।
एक बार हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैही अपने दरबार में मौजूद थे। तब अचानक एक गिरोह जो उनसे नफरत करता था, वे एक जिंदा शख्स को मुर्दा बनाकर उसकी लाश लेकर बड़े पीर के दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने पहले ही से एक मंसूबा बनाया था कि जब वे जिंदा शख्स की जनाजा नमाज पढ़ा देंगे तभी हम मुर्दे को इशारा करेंगे और फौरन वह कफन हटाकर उठ खड़ा होगा, ताकि हम इस तरह बड़े पीर की बेइज्जती कर सकें और कह सकें कि आप कैसे पीर हैं, इतना भी नहीं जानते कि यह शख्स मुर्दा है या जिंदा। लेकिन वे लोग यह नहीं जानते थे कि गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि औलिया के सुल्तान थे। लिहाजा वही मंसूबा लेकर दरबार में हाजिर हुए। बड़े पीर इस मामले में पहले से ही मुताल्ला थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे पूछा कि तुम यहां किस मकसद से आए हो। तब उन्होंने मुर्दा शख्स की तरफ इशारा करके कहा, हुजूर, यह शख्स इंतकाल कर गया है और हम चाहते हैं कि आप इसकी जनाजा पढ़ाएं। बड़े पीर उनके दिल की बात जानते थे, लिहाजा उन्होंने उनकी बात के मुताबिक जनाजा पढ़ाने की तैयारी की। जनाजा नमाज पढ़ने से पहले बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैही ने लोगों से पूछा, क्या मैं जिंदा शख्स की जनाजा पढ़ाऊं या मुर्दे की? तब वे कहने लगे, ऐ हजरत, यह फिर कैसी बात है? अगर वह जिंदा होता तो हम आपके पास जनाजे के लिए क्यों आते? फिर उनकी बात के मुताबिक उन्होंने उसका जनाजा नमाज पढ़ा दिया। बड़े पीर ने सलाम फेरी और वहां से हटकर खड़े हो गए। तब वे बड़े पीर के पास आकर खड़े हुए और कहने लगे, आप नाकाए बड़े पीर हैं, लेकिन आप तो यह भी नहीं जानते कि जनाजा पढ़ाया जाता है मुर्दा शख्स का, और यहां आपने जिसका जनाजा पढ़ाया वह तो एक जिंदा इंसान था। आपने एक जिंदा इंसान की जनाजा नमाज पढ़ा दी और आप नाकाए अल्लाह के वली हैं। फिर यह जिंदा इंसान की जनाजा नमाज कैसे पढ़ दी? तब बड़े पीर ने फरमाया, मैं तो उसे मुर्दा समझकर जनाजा नमाज पढ़ाया, जाओ उसे देख लो। फिर जब उन्होंने अपने साथी को कफन हटाकर उठने का इशारा किया तो वे हैरान रह गए, क्योंकि उनका साथी अब नहीं उठ रहा था। फिर जब उन्होंने अपने साथी के ऊपर से कफन का कपड़ा हटाया तो देखा कि जिसे वे मुर्दा बनाकर यहां ले आए थे वह हकीकतन इंतकाल कर चुका है। प्यारे देखने वालों, यह है अल्लाह के औलिया के साथ बेअदबी करने की सजा। सहीह बुखारी में बयान किया गया है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग मेरे औलिया से दुश्मनी रखते हैं मैं उनके खिलाफ जंग का ऐलान करता हूं।